शुभकामना है, और इसी तरह लाइफ में बहुत आगे, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आज देख के मेरा दिल गदगद हो गया, बहुत अच्छा थैंक लगा। यू सो मच सर। और ट्यूजडे को कौशिक से भी बात हुआ, कौशिक और उससे दोनों से, हाँ वो तीनों आ रहे हैं, आप भी तीनों आ रहे हैं ऑनलाइन। अच्छा, हाँ ट्यूजडे को इवनिंग में, तो आप भी रहिएगा। ट्यूसडे को, ओके। हाँ ट्यूजडे यस, को। जरूर जरूर सर, जरूर सर। हेलो बच्चों, हमारा यह ओल्ड स्टूडेंट है, आप लोग विश करो। गुड इवनिंग हेलो सर। गुड इवनिंग हेलो भैया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड तो मैं यही बात, मतलब सबसे पहले मैं मेरा नाम बोलता हूँ, मैं वेदांग उदय कुलकर्णी। और मतलब आपके मन में ये सवाल मतलब आया होगा कि मुझे ही क्यों बुलाया, तो सबसे बड़ा रीजन कि मैं सर का स्टूडेंट हूँ, और हमारे सबसे ज़्यादा फेवरेट सर पांडे सर। सो उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जर्नी आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पांडे सर को कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को एक रिफ्रेशमेंट और मेरा योगदान देने के लिए आपने मुझे चुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेटा हमेशा योगदान देना है, और ऐसे ही पीछे आने वाले बच्चों को, इन बच्चों को भी, जो अभी प्रेजेंट बच्चे, इनको भी यही सिखाऊंगा कि आप जिस दिन अपने मंजिल को पहुंचेंगे, पीछे वाले बच्चों को हाथ पकड़ के आगे खींचना है। हमारा यही योगदान समाज में होना चाहिए कि आगे हम निकलते चलो और पीछे एक सहारा देते चले, और यही जिंदगी है। हम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, समझाते हैं, और यही हमारा मोटो है कि हमें आगे बढ़ना है और साथ में पीछे वाले को सपोर्ट करना है। यस यस सर, डेफिनेटली। सो मैं अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक अच्छी एक ट्यून सुनाता हूँ, जो आपके मतलब पहचान में होंगी। बॉलीवुड का एक सॉन्ग है, आप पहचान जाओगे। एक ही मिनट में मेरा तानपुरा स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद में मेरा इंट्रो दूंगा। थोड़ा सा नेटवर्क के कारण मेरे ऑडियो में ग्लिचेस आ सकते हैं, तो ये मेरी फ्लूट है, बाम्बू, इंडियन बाम्बू फ्लूट बोलते हैं इसको। सर आवाज आ रही है प्रॉपर? एकदम बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने स्टार्ट किया।
बहुत अच्छा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। Excellent. आवाज आ रहा था सर प्रॉपर? हाँ आ रहा है। एक नंबर. थैंक यू सो गुरुदेव मच। एक मिनट गुरुदेव गुरुदेव पगार जी। सर, कैसा लगा हमारे हाँ, बच्चे बहुत का? बढ़िया, बहुत सर, बहुत बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया सर जी। उनको थैंक यू सर। हमारा प्रणाम बोलिए। ओके, सर बहुत नहीं, प्रणाम नहीं, बच्चा हमारा प्रणाम कर, ये हमारे गार्जियन है। अरे बच्चा, अपने लिए तो गुरुदेव समान ही है ना। अपने से अच्छा बजा रहे इस फील्ड में, तो आपने गुरु है वो। ये हमारे सब सर का आशीर्वाद सब। ये हमारे हाँ, पेरेंट्स है बच्चे का, इनका बच्चा एनडीए निकाला है और ये भी फ्लूट बहुत अच्छा अरे वाह, बजाते हैं, बहुत अच्छा फ्लूट बजाते हैं। नहीं बहुत अभी बहुत तो मतलब स्टार्ट है मैं सर जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ। एनडीए क्लियर हो गए, बहुत थैंक यू बड़ी सर। बात है। मतलब बहुत मायने रखता है मेरे लिए। मतलब मुझे इम्पोर्टेंस पता है एनडीए का क्या है। बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सर। नहीं, सर जी का मेहनत है, पांडे सर का बहुत मेहनत है इसके पीछे। जो यस मोटिवेशन, यस डेफिनेटली। जो दिशा सर जी का, उन्होंने ये सब जो किया है इस फील्ड में जाने के लिए प्रोत्साहित, सब टेस्ट, कौन सा बुक, कौन सी टेस्ट सीरीज, क्या करना चाहिए, कैसा स्टडी करना चाहिए, इसके लिए सर के बहुत ही है ना, हमको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जाने के लिए मोटिवेट और किस तरह से स्टडी करना चाहिए था, सर ने बहुत मेहनत की। सर बस यस आप यस लोग का और आप बहुत आशीर्वाद है अच्छा एग्जैक्टली। बजाते हैं। थैंक यू सो हाँ, मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, आपका अभिनंदन सर जी। हम अभी इंटरमीडिएट स्टेज में है फ्लूट में। आप बहुत बढ़िया बजाते हैं। एक दिन अरे सर वाह, से नंबर लेके आपसे कॉल करूंगा। जरूर जरूर सर, जरूर सर। थैंक आ, यू सर। तो मैं मेरे बारे में बताऊं, तो मैं मेरे बारे में बताऊंगा अभी। सो मैं वेदांग उदय कुलकर्णी, और फिलहाल मैं मेरी इंजीनियरिंग चालू है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अभी फिलहाल थर्ड ईयर में हूँ। और सो मेरी ये जो फ्लूट जर्नी है, ये मेरी मतलब मेरे फिफ्थ स्टैंडर्ड से शुरू हो गई। मेरे मतलब वैसे बताए तो मेरे घर में संगीत संगीत ही था, क्योंकि मेरे दादाजी तबला प्लेयर थे और मेरी माताजी क्लासिकल सिंगर है। सो एक मतलब हमारे घर में एक फैमिली में एक ऐसा था कि बच्चों को एक हॉबी होनी चाहिए। कि मतलब सिर्फ एक पढ़ाई नहीं की, एक उसके साथ पढ़ाई के लिए उपयुक्ता ऐसा उसको रिफ्रेशमेंट के लिए एक हॉबी होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे फिफ्थ स्टैंडर्ड में एक बांसुरी हाथ में दे दी, क्योंकि मेरा गला इतना अच्छा नहीं था। तो मैं गाने के इसमें फील्ड में नहीं घुसा। सो फिर बांसुरी चुनी मैंने। और फिर हमारे गुरुजी, मेरे गुरुजी गिरीश काड़े सर, तो उनसे मैंने अपनी क्लास शुरू किया मैंने उनसे। और धीरे धीरे मतलब इंटरेस्ट डेवलप होते गया, क्योंकि मतलब फ्लूट एक ऐसी मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो बहुत रेयर है अभी, क्योंकि ज्यादा कॉमन नहीं है। तो मतलब लोगों के बीच में भी एक ऐसी क्रेज रहती है कि फ्लूट सुनते ही अरे वाह, कि एक कुछ तो भी यूनिक है। और सबसे बड़ा फ्लूट का मतलब भगवान श्री कृष्ण का वो वाद्य है। तो बहुत ही दैवी दैवी वाद्य है वो, इसलिए उसकी एक मधुरता वो अलग ही है, उसकी जो पावर है। तो मैंने फ्लूट चुनी, और बहुत मुझे मतलब मैं दिन ब दिन प्रैक्टिस रियाज करते करते गया। और फिर फिर उससे क्या हुआ, मुझे स्टेज डेयरिंग डेवलप हुई। मतलब मैं स्कूल में मैंने बजाना शुरू किया अपने जो नेशनल हॉलीडेज, मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी, उस दिन भी मैंने उस दिन भी मैं बजाता था हर साल। और गैदरिंग में बजाना शुरू किया, तो जो मेरे टीचर्स और स्टूडेंट्स, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, उन्होंने मुझे मतलब बूस्ट करना शुरू कर दिया। और फिर एक एक ऐसे कॉन्फिडेंस डेवलप होते गया। और फिर एक फेज आया कि एक 10th 11th 12th, तो ये हर एक के जीवन में बहुत मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैंने मतलब उस वक्त प्योरली मैंने अपने स्टडीज पर कंसंट्रेट किया। मतलब मैं ऐसा क्लास वगैरह मैंने बंद कर दिया था, पर एक प्रैक्टिस वगैरह रियाज करता था। पर ये जो 10th 11th और 12th, मतलब 10th की मेरे क्लासेस क्लैशेस होते थे इसलिए, पर 11th और 12th ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर्स होते हैं अपने मतलब जिंदगी में, कि वही डिसाइड करते हैं कि अपन मतलब कि हम कौन से इसमें मतलब अपने अगली लाइफ जो है ना वो इजी हो जाती है। जो अपन 11th 12th में जो पढ़ाई करके जो मेहनत करते हैं ना, तो अपन बोलते हैं कि ठीक है,
11th 12th आगे भी जाकर पढ़ाई मतलब करेंगे तो होता है, पर एक अपने को पहले ही चांस मिल रहा है 11th 12th में, तो हमने वो चांस का फायदा लेना चाहिए। बाद में भी अपन सक्सेस हो सकते हैं, पर 11th 12th में अपने को एक फर्स्ट चांस रहता है कि इसमें भी क्लियर, इसमें एकदम जी तोड़ से मेहनत कर दे तो कुछ टेंशन नहीं बाद में। सो मैंने 11th 12th में मैंने अपना मतलब फ्लूट थोड़ा सा बाजू में रखकर फुल स्टडी पर फोकस किया था। और उसी वक्त मतलब पांडे सर की मेरे से मुलाकात हो गई, मतलब मैं औरंगाबाद से हूँ। सो तब पांडे सर औरंगाबाद में थे 2015 में। तो क्या हुआ, मतलब मेरी स्टोरी ऐसी थी कि मैं फ्लूट वाला आदमी था, तो मुझे, और मैं फिजिक्स से तो बहुत डरता था, मुझे मतलब बहुत, मुझे क्या बोलो, ऐसे भागता था मैं। तो 10th के लास्ट में ही अपन ऐसे डिसाइड करते हैं कि अभी हमको कौन सी फील्ड चूज करनी है। तो बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि पता था कि फिजिक्स बहुत डेंजर है, और ये फिर मेरे मन में तो ऐसा था कि अगर मैं कल्चरल बैकग्राउंड का हो तो इसलिए आर्ट्स ले या कॉमर्स या ले। सो पर क्या हो गया, हमारे ट्यूशन में मैं महेश ट्यूटोरियल्स में था, तो उन्होंने एक ऐसा इतना अच्छा किया था कि उन्होंने 10th के लास्ट में ही ना, मतलब हमको फाउंडेशन के लेक्चर शुरू कर दिए थे। तो मतलब वो जो वेक्टर और काइनेमेटिक्स, तो पहले तो कुछ समझता नहीं था, मतलब बहुत ही कंफ्यूजन में, तो डरता ही था, वो वेक्टर देखा तो ही मुझे कुछ तो भी गलत लगता था, क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड से हूँ। तो स्टेट बोर्ड में तो ये वेक्टर वेक्टर कुछ सिखाते ही नहीं, मतलब बहुत गलत चीज है मुझे लगता है। क्योंकि मतलब सीबीएसई तो भी अच्छा है कि सीबीएसई आईसीएसई की, क्योंकि बच्चों को एक प्रॉपर थोड़ा सा इनिशियल नॉलेज रहता है, पर स्टेट बोर्ड वालों को बहुत ही खतरनाक ये डर पैदा होता है कि ये वेक्टर क्या है, ये अचानक से नए नए टर्म्स आते हैं। तो सर के हमको ऐसे फाउंडेशन लेक्चर शुरू हो गए थे, और मतलब जो उसके मतलब उस लेक्चर के बाद मुझे मतलब एक बूस्टअप मिल गया था, मतलब वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था कि फिजिक्स भी मेरे से हो सकता है। और सर की जो एनर्जी, और मतलब एक अलग ही ढंग का स्टाइल से वो जो सिखाते थे, तो उससे डेवलप हो गया था। और बेसिकली बताऊँ तो वही मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं इंजीनियरिंग चूज करूँ या मेडिकल चूज करूँ। मतलब मैंने आर्ट्स कॉमर्स इसलिए साइड में रखे थे, क्योंकि फिर मुझे मतलब इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया। और मतलब मैंने मेडिकल इसलिए नहीं चूज किया कि बहुत सारे जन बोलते हैं कि मेडिकल के जाने के बाद थोड़ा सा आर्ट्स अपने इसको टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, पर मुझे तब ऐसे बताया गया था। सो मैंने इंजीनियरिंग चूज की। और फिर उसके बाद, हाँ, फिर मैं जब इंजीनियरिंग, मुझे मतलब ये सब टीचर लोग के गाइडेंस से मुझे अच्छा कॉलेज मिला, गवर्नमेंट कॉलेज। मैं आईआईटी क्रैक नहीं कर सका, पर मैंने जेई मेंस क्रैक करके एडवांस एक थोड़े से इससे मेरा रह गया था। तो पर बाकी के उसके बेसिस पर और सीटी के बेसिस पर मुझे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज और अच्छी ब्रांच भी मिली। सो मैंने फिर से अपने कॉलेज के वक्त फिर से मेरी फ्लूट शुरू कर दी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि ये हॉबीज है ना, ये हॉबीज मैक्सिमम मतलब 95% बच्चे क्या करते हैं कि जो भी, सब बच्चे टैलेंटेड रहते हैं, मतलब हर जन कुछ ना कुछ हॉबी लेके कल्टीवेट करता है 10वीं तक। पर 10वीं के बाद क्या होता है कि एज यूजुअल मेरे जैसा कि वो साइड में रख देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर एक बिजी शेड्यूल के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो अपना आगे, फिर वो हॉबी को कभी हाथ ही नहीं लगाते। वो एक हिस्ट्री रह जाता है अपने हॉबीज। तो मैंने मतलब फिर से कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, मैंने फिर से वो बांसुरी हाथ में ली, मैंने फिर से वो क्लास करना शुरू कर दिया। तो वही मेरे जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग का एक सबसे अच्छा एक ये बताऊँ तो बहुत बहुत स्कोप मिलता है, हर एक चीज करने को मिलती है। और मुझे अपने आर्ट और मतलब इसमें ये मुझे डेवलप, मैं पढ़ाई भी करता था एकदम अच्छे, इससे मैं अभी चल रहा हूँ, मेरी पॉइंटर वगैरह सब अच्छा है। उसके साथ में मतलब ऐसा ही नहीं कि पढ़ाई छोड़ के कुछ कर रहा हूँ, पढ़ाई छोड़ के आर्ट के इसमें घुस रहा हूँ, तो नहीं। पर मैंने मतलब कॉलेज के इसमें मुझे मतलब अलग अलग कंपटीशन से मेरी मतलब मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे रेप्यूटेड कॉम्पिटिशन्स, फिरोदिया करंडक, पुरुषोत्तम करंडक, यूथ फेस्टिवल। सो हर एक इसमें मैं मतलब मैंने फर्स्ट ईयर से ही अपना एक स्टेज डेयरिंग होने के कारण मैंने सब इधर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और मुझे बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने हर एक कॉम्पिटिशन्स में मैंने फर्स्ट रैंक से सब क्लियर करते चला गया। और और
अभी सबसे जो बड़ी मेरी अचीवमेंट है, तो जस्ट अभी जो जनवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो हर साल यूथ फेस्टिवल कंडक्ट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स, ये डिपार्टमेंट से हर साल पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूथ फेस्टिवल कंडक्ट किया जाता है, तो उसमें मैं पूरे भारत में से पहला आया हूँ। और सो ये सब मेरे गुरुजन, मेरे टीचर्स, सब जनों के बहुत मतलब शुभाशीर्वाद से की वजह से मैं इतना लायक भी नहीं था कि मैं पूरे भारत में आऊँ, पर ये सब मेरी मेहनत और मतलब गुरुजनों के आशीर्वाद और सबके बूस्टअप से मुझे ये मतलब मुकाम हासिल हुआ। तो मैंने मतलब 4 राउंड्स क्लियर किए। तो एक था रीजनल लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लियर किया, फिर महाराष्ट्र स्टेट लेवल, फिर महाराष्ट्र से मैं फर्स्ट आया और फिर महाराष्ट्र को मैंने रिप्रेजेंट किया ऑल ओवर इंडिया में। और फिर इंडिया में भी मैं ऑल ओवर इंस्ट्रूमेंट में से बांसुरी का फर्स्ट नंबर मतलब मेरा एक फर्स्ट नंबर आया। तो मैं अपने जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, स्पोर्ट ये मिनिस्ट्री के किरण रिजिजू, उनके उनके तरफ से मुझे 50,000 की कैश प्राइज मतलब एक ऐसा अच्छा सम्मान मुझे मिला। तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ये फिर से कल्टीवेट किया। तो एक जो अगर मैंने अगर छोड़ दिया रहता था तो आज मैं ये ये मुझे मतलब ये सर्टिफिकेट, ये नेशनल की ये जो फेम है, ये नहीं मिलता। सो इसलिए हॉबी एक कल्टीवेट करना चाहिए। मैं इसके साथ और एक आपको एक अच्छी धुन सुनाता हूँ जो जस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। ऐसे यूट्यूब बीच बीच चैनल में का मैं आपको एक, हाँ यूट्यूब हाँ, मैं चैनल लास्ट का में बताने डिटेल वाला बता हूँ। देना, बच्चे हमारे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक जरूर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सर। ठीक है ना? यस यस सर यस, कर थैंक यू दिया। सो मच सर। कर दिया, थैंक यू। मेरा सर यूट्यूब उसका यूट्यूब चैनल है एक मेरा। नंबर पे आ रहा। हाँ, तो मैं आपका यूट्यूब नाम चैनल गूगल के पे बारे में सर, हाँ क्या बोले सौरभ सर? गूगल पे आपका नाम आ रहा था सर। हाँ 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 हाँ। तो ये सर ने बोला तो मैं बता देता हूँ मेरे यूट्यूब के बारे में। वेदांग कुलकर्णी नाम के आप नाम से आप सर्च करिए यूट्यूब पर। तो मेरा चैनल है, मैंने अभी फिलहाल में ही 1 साल पहले ही शुरू किया था लॉकडाउन में। तो वहाँ पे मैं अपने कवर्स और कुछ कुछ कंपोजिशंस डालते रहता हूँ। होप आपको वो पसंद आए। सो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये जो टिपिकल बात है वो मैं दोहरा रहा हूँ। सो मैं फिर से एक बार अब मतलब बीच बीच में आपको एक रिफ्रेशमेंट देते रहूंगा, मतलब ऐसे कंटिन्यूज ऐसे भाषण नहीं दूंगा। सो और एक फैक्ट तो बताना है, लास्ट मैं सॉन्ग हाँ था ना, पानीपत का क्या सॉन्ग था बोले? ना, लास्ट सॉन्ग आपने बनाया वो सॉन्ग, कौन लास्ट सा कौन जो सा? सॉन्ग बनाया हाँ पानीपत का था अग्निपथ ना का था, अभी। अभी मुझ में तारे कहीं। हाँ, अभी मुझ में कहीं, हाँ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो एक सॉन्ग थे आपको, एक मिनट। वैसे तो मैं मराठी, मेरा मदर टंग मराठी है, तो थोड़ा सा मेरा हिंदी जरा थोड़ा सा मतलब कम लेवल का है, तो एडजस्ट कर दीजिए। सभी बच्चे मराठी हैं, टेंशन नहीं लेना, मराठी है? सभी लोग हैं। अच्छा।
Thank you. बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। एनर्जी हमारे बच्चों में आ गया होगा सच थैंक में। यू सो मच सर। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा हर 2-4 थैंक महीने यू सो पे मच सर। आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे हम। हर 2-4 महीने पे अरे हमारे कुछ बच्चों को। डिस्टर्ब वगैरह कुछ नहीं, हाँ आप बेटा आदेश बोलो, कीजिए। Excuse me, बोलो बेटा। sir. What is your YouTube channel name? हाँ बता दो बेटा। वेदांग Sir. कुलकर्णी, वेदांग कुलकर्णी, VEDANG। Yes, sir. वेदांग कुलकर्णी। VEDANG, वेदांग कुलकर्णी। जो Okay, मेरा sir. नेम है ना अभी इस पर मेरे प्रोफाइल पे वो। Okay, sir. और मेरा इंस्टा आईडी भी है, वेदांग वेदांग 485 नाम है उसका इंस्टा आईडी। अगर आप इंस्टा पर हो तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। सो इस तरह से मतलब मेरी जर्नी। और एक अच्छी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इधर कॉलेज है JNEC नाम का, सो वहाँ पे भी अभी टेडेक्स हुआ था, तो मुझे बहुत बड़ा मौका मिला कि टेडेक्स में मेरा परफॉर्मेंस हुआ। सो ये भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट अभी मार्च में उसका परफॉर्मेंस हुआ था ऑनलाइन, तो उसमें भी। और फिर एक बात बताना चाहता हूँ तो कि इंजीनियरिंग में ऐसे अपने को बहुत मुझे एक ऐसे बहुत बूस्टअप करने वाले कॉम्पिटिशन्स एक मौके मिले। मैं IIT बॉम्बे के भी जो सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा IIT बॉम्बे का वो जो कल्चरल फेस्ट रहता है मूड इंडिगो, तो उसमें भी मैं फर्स्ट आया हूँ। मूड इंडिगोस गॉट टैलेंट में भी मेरा नंबर आया। सो बहुत एक अच्छा लगा कि जिस कॉलेज में मैं जा नहीं सका तो उस कॉलेज में जाकर मैंने कंपटीशन सबको मात दी। तो एक ऐसे अच्छी फीलिंग आती है। COEP में भी जो कल्चरल फेस्ट हो कंडक्ट होता है, COEP इम्प्रेशंस, वहाँ पे भी मेरा फर्स्ट नंबर आया। सो इस तरह से बहुत सारे मतलब कॉम्पिटिशन्स में मैंने मुझे बहुत अच्छा। सो मैं इसका क्रेडिट सब मेरे इंजीनियरिंग में मैंने पैर रखा, तो इसलिए मुझे इतना चांस मिला। तो मतलब और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब बहुत जनों के मन में एक ऐसा मतलब एक मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर आप कोई हॉबी कल्टीवेट करे या संगीत में घुसे तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए, या आप इंजीनियरिंग आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत गलत है। मतलब मैं एक मेरा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि पिछले साल भी मेरा यूथ फेस्टिवल में फर्स्ट नंबर आया था। तो पूरा ऐसे उसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वहाँ पे महेश मांजरेकर जी थे, अपने बड़े एक्टर सुमित राघवन जी थे। तो मोस्टली क्या हुआ कि बाकी सब कॉम्पिटिशन्स के जो विनर्स थे वो सब आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड के थे। तो वो लोग मतलब उन्होंने जब मेरा नाम अनाउंस किया, वेदांग कुलकर्णी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, तो वो जो एंकर थे वो शॉक हो गए कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी ये कर सकते हैं। मतलब टेक्निकल वाले बच्चे भी आर्ट्स में आकर नाम कमा के जा सकते हैं। तो वो उनको भी बहुत मतलब ऐसा एकदम सरप्राइज फील हुआ, और उन्होंने सबके सामने वो अनाउंस किया कि देखो कि इंजीनियरिंग वाले या टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चे भी ये कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि इंजीनियरिंग में आकर बहुत स्टडी बहुत एकदम ये बढ़ जाता है तो अपन नहीं कर सकते। तो अपन ये कल्टीवेट कर सकते हैं। मतलब अब अगर मेरा एग्जांपल ले तो मैं बता सकता हूँ, मैं बहुत एकदम ऐसा टैलेंटेड या एकदम 99% वाला बच्चा नहीं हूँ। एक ऑन एन एवरेज सब मैनेज करके मैंने सब ये मतलब कंटिन्यू किया। सो मतलब और बताना चाहता हूँ कि हॉबी की वजह से क्या होता है कि मतलब ये जो अपने सेशन का एक एक पार्ट मतलब मेन पार्ट आपको बताना था कि
कि हॉबी से क्या होता है, अपने जो अपन स्टडी करते हैं ना, तो एक उसमें एक स्ट्रेस बूस्टर चाहिए कि कंटिन्यू स्टडी से क्या होता है, एक एक रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए। जो रिफ्रेशमेंट है ना, वो अपने को हॉबी से मिलती है। और हॉबी अपने आप हॉबी को फ्यूचर में जाकर आपको और ज्यादा स्कोप मिले तो आप उसको पैशन में, उसको अपना मतलब खुद का एज अ फ्लूटिस्ट या एज अ सिंगर भी हो सकते हैं। पर आप अगर उसको साथ में लेके चले तो और भी अच्छा, मतलब एक ओवरऑल पर्सनैलिटी बूस्टअप होती है। सो ये हॉबी से क्या होता है कि अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को अच्छा मिलता है कि स्टेज डेयरिंग आती है अपने में, ज्यादा एक ऐसे क्वालिटीज जो नॉर्मल बच्चों में नहीं रहती। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं बचपन से, मेरे 5th स्टैंडर्ड से बाकी बच्चों से एक ऐसे स्टेप आगे रहा हूँ। दो कि वो मतलब वो फील मतलब वो टॉपर भी हो, तो उसके कंपेरेटिवली मेरा एक अपर स्टेप था। क्योंकि हॉबी से क्या होता है कि एक जान पहचान लोगों के बीच में एक ऐसा है, अपनी एक पहचान निर्माण होती है। और अपने को एक लोगों के लिए कुछ करने की एक जैसे स्टार्टिंग में सर ने बोला कि अपन बढ़ेंगे पर अपने पीछे वाले बच्चों को भी साथ में लेके अपन आगे आगे जाएंगे। तो एक ऐसे जो फिलेंथ्रोपिस्ट, वो जो एक अपने को एक ऐसा मन में रहता है कि अपन लोगों के लिए कुछ करें, लोगों के लिए कुछ एक ऐसे उनके रिफ्रेशमेंट या उनके मतलब का उनको उनके खुशी हो या उसका एक कारण बने। किसी के होठों की हाँ सर। मुस्कान का कारण, हाँ, किसी के हाँ होठों की मुस्कान एग्जैक्टली। का कारण, हाँ। ये जो फीलिंग रहती है ना, ये बहुत अच्छी होती है। मतलब अभी मैंने अगर बजाया और किसी को उससे थोड़ा सा भी कुछ सुकून महसूस हुआ तो वो गुड। मुझे बहुत भाता है। बहुत अच्छा लगता है कि मैंने दूसरों के मुस्कान का मैं कारण हूँ। सो ये एक हॉबी का मतलब और ये मतलब आपने पढ़ा भी होगा कि स्टडी में अपन पोमोडोरो टेक्निक यूज करते हैं। तो पोमोडोरो टेक्निक क्यों यूज करते हैं कि कंटिन्यू स्टडी से क्या होता है कि अपना कंसंट्रेशन एक 25 मिनट्स के बाद लूज होता है। तो इसलिए 5-5 मिनट्स के पोमोडोरो टेक्निक में वो रेकमेंड करते हैं कि आप कुछ तो भी करो, आप हॉबीज करो या आप रिफ्रेशमेंट कुछ ये करो। और रिफ्रेशमेंट में ये नहीं कि आप मोबाइल देखो या टीवी देखो या फिर से अपने आंखें को स्ट्रेस दो। तो इसी वक्त अपन अपने हॉबीज कल्टीवेट कर सकते हैं कि आप स्केचिंग, आप ड्राइंग, आप ये भी कर सकते हैं। मैं एक अच्छा स्केच आर्टिस्ट भी हूँ। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाएंगे तो मैं एक मेरे स्केचिंग के भी मैंने डाले हैं। तो आप ये स्केचिंग वगैरह है ना, ये अपने 10th के, आप अभी फिलहाल मुझे लगता है आप सर 10th के पहले के ही बच्चे हो। एम आई राइट सर? कुछ 11-12 के भी हैं। अच्छा। सो आप है ना फ्री टाइम में, मतलब जब आपको लगे कि पढ़ाई बहुत होगी और अपने को कुछ करना चाहिए, कुछ स्ट्रेस बूस्टर, सो आप विदाउट एनी मोबाइल या ये यूज करने से अच्छा आप और अपने जो पुरानी जो आपकी हॉबी थी जिससे आप बहुत खुशी होती थी, तो आप स्केचिंग करिए, आप ड्राइंग करिए। तो मैं भी मेरे मतलब फिलहाल मतलब ऐसे कुछ फ्री टाइम मिला तो मैं स्केचिंग करता हूँ। रियाज तो रोज करता ही हूँ अपने पढ़ाई के साथ में, मेरी फिलहाल अभी भी पढ़ाई चालू है। तो उसके साथ में सिर्फ हॉबी हॉबी ऐसा नहीं, पर पढ़ाई के साथ उसको एक उसको एक सप्लीमेंट्री, एज अ सप्लीमेंट्री मतलब आपको अगर उसको एज अ प्रोफेशन चूज करना है तो वो बात अलग है। पर आपको आपके जो टेक्निकल बैकग्राउंड या आपका जो सपना है उसके साथ उसको एक सप्लीमेंट्री रोल भी आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के पढ़ाई। तो और सबसे इसका सबसे ज्यादा फायदा मतलब अपन सोसाइटी में बहुत एक अलग लेवल पे रहते हैं कि एक अच्छा अपने को स्थान मिलता है। मतलब एक अपन आम लोगों के कंपेरेटिवली एक अच्छा एक मतलब लोग पहचानते हैं। ये जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत अच्छी रहती है। मतलब आप आ गए कब आए, मतलब ये जो आप लोगों ने आपको पहचाना भी नहीं, या सो हॉबी की वजह से एक आपका एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी डेवलप होती है। सो मेरा मानना है कि आप ये हॉबी और ये कल्टीवेट कीजिए जो आपका है। ये 11th 12th आ गए तो छोड़िए मत कि नहीं जान दो, अब पढ़ाई आ गई, अब छोड़ दीजिए। अगर छोड़ भी दी तो फाइन, 11th 12th में अपने को पढ़ाई करनी चाहिए, टाइम मिला तो ही करिए। और उसके बाद 11 अब अगर आगे जब जाएंगे तब अपने टाइम निकाल के करना चाहिए ये चीजें ना, टाइम निकाल के। बहुत लोग बोलते हैं यार मुझे टाइम ही नहीं रहता, जॉब रहती है, ये टाइम ही नहीं रहता, क्लासेस रहते। तो ये सब मेरे साथ भी है। मुझे भी बहुत मेरे अलग दूसरे क्लासेस भी है, दूसरे गेट की क्लासेस भी है। तो मैं टाइम निकालता हूँ, मैंने टाइम निकाला, इसके वजह से मुझे ये
जो नेशनल लेवल का जो ये प्राइज है ये मिला है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है अपने को, कुछ मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट करके ये अपन ने टाइम निकाला तो ही ये पॉसिबल है। एकदम इजीली आपको कौन सी चीजें नहीं मिल सकते। बेटा तो 1 मिनट ही बचा है और आप एक लास्ट फ्लूट बजा दो, ठीक है? ओके, और बहुत बहुत यस सर। धन्यवाद बेटा। सर उस हॉबी में Sir, स्पोर्ट भी हो excuse me? सकता है। हाँ बोलिए, आप बजाइए। अभी बच्चों आप डाउट बाद में पूछ लेना, नंबर दे दूंगा, बाद में पूछ लेना अभी। एक पुरानी मैं धुन बजाना चाहता हूँ 90s के जमाने में, अपनी ये फ्लूट की बहुत फेमस धुन है, हीरो नाम की, तो वो बजाऊंगा मैं। सो Thank इसी you. तरीके से आप अंडर पांडे सर के गाइडेंस हो तो एक एकदम